हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे अंदर पूरे 9 महीने एक नन्ही जान पल रही होती है। हर एक माँ अपने बच्चे को पूरे 9 महीने अपने खून से सींचती है। कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करती है पूरे 9 महीने तक। किन्हीं माँओं को तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं प्रेगनेंसी में, ब्लीडिंग होती है, बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होती हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा बच्चा पूरे तरीके से हम पर ही डिपेंड होता है। हम जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे पर इफ़ेक्ट होता है। हम अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, रोते हैं, बच्चा भी गर्भ में बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। और अगर हम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हैं, तो बच्चा भी गर्भ में दिन पे दिन अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है, बच्चे का वजन बढ़ता है और बच्चा पूरे तरीके से हेल्दी रहता है। और जब आप अच्छे तरीके से खुश रहते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करती हैं, तो आपका बच्चा खुश तो रहता ही है, हेल्दी भी रहता। इसके साथ ही क्या होता है कि बच्चा अच्छे तरीके से पूरे पेट में घूमता है, किकिंग करता है। कहने की बात ये है कि जैसा आप प्रेगनेंसी में करेंगे उसका सीधा इफेक्ट जाके आपके बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए डिपेंड करता है सिर्फ आप पर कि आपको अपने बच्चे को कैसे रखना है। आप अपने बच्चे को दुखी रखना चाहते हैं तो आप दुखी होइए, अगर आप अपने बच्चे को खुश रखना चाहते हैं तो आप खुश होइए। है पूरा आपके ही ऊपर डिपेंड। इसके साथ ही फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चा अगर आपका गर्भ में बीमार होने लगता है, बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है, तो माँ का कनेक्शन जुड़ा होता है। इस वजह से अगर आपका बच्चा गर्भ में बीमार होता है या कोई परेशानी होती है तो सीधे उसके जो लक्षण होते हैं वो आप पर दिखाई देंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं जब आपका बच्चा गर्भ में बीमार होता है तो आपको नज़र आएंगे, जिससे कि आप टाइम पर उन चीज़ों को पहचान जाएंगे और डॉक्टर को दिखा सकेंगे। पहला लक्षण है कि 7वें 8वें महीने तक भी आपका पेट कम बाहर निकला हुआ है, पेट आपका सही तरीके से बाहर नहीं निकला है, तो इस कंडीशन में आपको देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और डॉक्टर जो भी आपका अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देते हैं या टेस्ट कराने की सलाह देते हैं वो आपको ज़रूर कराना चाहिए, उसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा सिम्टम होता है कि अगर शुरुआत से ही आपके बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे कि 5वें महीने से ही बच्चे की हलचल होना शुरू हो जाती है, तो अगर आपके बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा होती आ रही थी कुछ दिनों से, फिर अचानक से कम हो गई है, तो ये भी बेबी के अनहेल्दी होने की तरफ इशारा करता है। इस कंडीशन में भी अगर आपको लगता है कि पहले बच्चा अच्छे तरीके से हलचल करता था, कुछ दिनों से बिल्कुल कम कर दी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को सब कुछ बताना चाहिए। अगर ये आपके साथ 8वें महीने के लास्ट में या 9वें महीने में हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है। अगर आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में ऐसा हो रहा है तो ये परेशानी वाली बात हो सकती है। इस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। तीसरी बात क्या होती है कि कई बार अगर प्रेग्नेंट महिला बीमार हो जाती है, उसको जुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है, तो गर्भ में भी बच्चा बीमार हो सकता है। इसलिए पूरी प्रेगनेंसी अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाइए, इसके लिए अच्छे तरीके से अपनी हेल्दी डाइट लीजिए। चौथी बात क्या होती है कि अगर प्रेग्नेंट महिला अपने खाने पर सही तरीके से ध्यान नहीं देती है, सही तरीके से पोषक तत्वों का सेवन नहीं करती है, तो गर्भ में बच्चा कमज़ोर हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, बच्चे की हेल्थ बिगड़ सकती है। इस वजह से आप अपने खाने पर स्पेशली ध्यान दीजिए, एक अच्छी हेल्दी डाइट ही फॉलो करें पूरी प्रेगनेंसी। बाहर का जितना भी खाना है उनको अवॉइड करें, घर का हेल्दी खाना ही आप खाएं। इससे क्या होगा, आप हेल्दी रहेंगी और आपके जरिए बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे, जिससे बच्चा भी गर्भ में हेल्दी रहेगा, सही वजन बढ़ पाएगा। 5वां क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, हमेशा दुखी बनी रहती हैं, इसका असर सीधा बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा इतना जीनियस पैदा नहीं होगा, मतलब बच्चा इतना बुद्धिमान पैदा नहीं होगा। इस वजह से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने बच्चे को होशियार बनाना चाहती हैं, बुद्धिमान बनाना चाहती हैं, तो ये चीज़ें प्रेगनेंसी में बिल्कुल छोड़ दीजिए। टेंशन बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, पूरी प्रेगनेंसी खुश रहिए, जिससे कि बच्चा भी आपका बुद्धिमान बने, होशियार बने और बच्चा हेल्दी तरीके से पैदा हो। 6वां क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता है, तो गर्भ में भी बच्चे का टेम्परेचर बढ़ सकता है, गर्भ में बच्चा बेचैन रहता है। इसलिए आप अपना प्रेगनेंसी में अच्छे से ध्यान रखें फ्रेंड्स, ना तो किसी भी तरीके की डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना तो आप बिल्कुल भी टेंशन लें, और इसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, खुश रहें और टाइम पर अपने डॉक्टर को जरूर दिखाते रहें, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर टाइम पर उस चीज़ को सुधार सके।
तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।